हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। इस चैनल पर हम करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और इसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। इसके हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा है यानी संख्याओं का वर्गीकरण। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं यानी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए हैं। नंबर 3 लेक्चर में आपको मैंने इकाई का अंक निकालना सिखाया है यानी यूनिट डिजिट सिखाया है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है गुणनखंडों की संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा आपसे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या या उन सब का योग पूछ लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, हम उन सब को कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। मैंने आपको पढ़ाई थी, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हों या एक से कटती हों, या दूसरी डेफिनेशन बोल दो कि जिनके सर केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इनमें जो बात करने वाले हैं केवल और केवल अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 2 अभाज्य संख्याएँ हैं a और b। ये आपस में क्या है, गुना में है। ठीक है, मान लीजिए इसकी पावर m है और दूसरे की पावर n है। अलग अलग पावर भी हो सकती है। ठीक है, तब इनके गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा आपसे कि बताइए इसमें कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या होगा इसमें, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनके गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा इनका, देखिए जो इनकी पावर है m और n, इनमें एक एक जोड़ देंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे, m में 1 जोड़ो m+1, और इसमें 1 जोड़िए n+1। इनकी जो गुना आएगी वही आपकी नंबर ऑफ फैक्टर आएगी। जितने भी टोटल फैक्टर होंगे इसके वो क्या होंगे, इनकी पावर जो भी पावर होगी m+, उसमें 1 जोड़ देंगे और दूसरे की पावर में भी 1 जोड़ देंगे। जो गुना करके आएगी वही आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। मान लीजिए मैं आपसे पूछने लगूँ फॉर एग्जांपल 120 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 120 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले बात ध्यान देना, ये जो हमने a और b लिया है, ये हमने क्या लिया है, अभाज्य संख्याएं ली हैं। तो 120 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो सारे के सारे क्या हो, अभाज्य हो। यानी आपको बेस क्या बनाना है, यहाँ नोट करके लीजिए, बेस क्या बनाना है, बेस अभाज्य बनाना है, अभाज्य बनाना है। देखिए 120 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 120 के फैक्टर करिए जैसे आप करते आए हैं बचपन से। तो 2 से सबसे पहले अभाज्य संख्या लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो इसको 2 से काट के देखते हैं। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 60 बार, और फिर कट जाएगी 2 से कितनी बार जाएगी, 30 बार, फिर 2 से जाएगी 15 बार। अब 15 के 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15, और फिर 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5। तो यानी 120 के जो फैक्टर आए हैं कितने, 2 की पावर कितनी लिख दूँ, 3। यानी 2 कितनी बार है भाई, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 है। गुना 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1 लिख दीजिए। गुना 5 कितनी बार है सर, 1 बार, तो 5 की पावर 1 लिख दीजिए। तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है। हर एक पावर में कितनी भी पावर हो तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, इंटू 1 और 1 2, इंटू 1 और 1 2, कितना हुआ, 2 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी 120 के जो गुणनखंड हैं टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जो आपको संख्या देगा, मान लीजिए 120 दे दे या 360 कुछ भी दे सकता है, तो उसके पूछ लेगा आपसे गुणनखंडों की संख्या बताइए। तब आपको क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले फैक्टर भी ऐसी संख्याओं में करने हैं जो अभाज्य होंगी। ठीक है,
फिर उन अभाज्य संख्याओं को पावर के रूप में लिखेंगे जितनी बार ये काट से हैं। जैसे 2 3 बार आया इसमें तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3, 3 केवल एक बार आया है तो हमने लिख दिया 3 की पावर 1, 5 केवल एक बार आया तो 5 की पावर 1 लिख दिया। फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर होंगे इनकी पावर जितनी होगी उसमें एक एक ऐड कर देंगे और सबकी गुणा कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर समझ में आ गया। अब मुझे इसका निकाल के दिखाइए, 81 के गुणनखंड निकालिए। चलो तो 81 के गुणनखंड देखिए कैसे निकाल लेंगे हम। तो 81 के फैक्टर कीजिए, किससे कटेगा, सबसे छोटी 3, तो 3 से कितनी बार गया, 27 बार। फिर 3 से काटो, 3 नम 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो इसमें केवल एक ही संख्या है 3 और कितनी बार है सर, 4 बार है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके, 4 + 1 यानी कि 5 फैक्टर हैं इसके। ठीक है, तो ऐसे हम इनको करने वाले हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे हमने निकलवाना है 510। 510 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 510 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर कीजिए। 510 के तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 25 1 दूनी 50 और बचेगा 1, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटने का, एक बार 3 से देख लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 बचेगा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा, ये 5 से। तो 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से 1 बचेगा। तो देखिए सारे की सारी संख्या कैसी आ रही है, अभाज्य। तो 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 गुना 17 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए पहले। यहाँ पर भी 1 + 1 करिए, और यहाँ पर भी 1 + 1 करेंगे, और यहाँ पर भी 1 + 1 करेंगे। तो कितना आगे, 1 और 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। टोटल 510 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आपके, 16 हैं। तो नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे आपसे पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य फैक्टर हैं, तो आपसे पूछ लेगा प्राइम फैक्टर्स, या पूछ लेगा आपसे इवन फैक्टर कितने हैं, है ना, या आपसे पूछ लेगा ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो ध्यान से देखना, इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, और आपसे पूछ लेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो एक ही एग्जांपल से हम तीनों चीज समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था आपसे, 120 आया था। ठीक है, 120 के हमने टोटल फैक्टर्स कितने निकाले, एक बार और निकाल लीजिए। इसके जो है अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी, 16 आई थी। ठीक है, अभी जो किया हमने एग्जांपल, 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 16 है। अब इसमें पूछेगा आपसे सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। तो इसका मेथड क्या है, वही मेथड है। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कीजिए। 2 60 बार जाएगा, 2 30 बार, फिर 2 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो कितना आया इसके फैक्टर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अब ध्यान देखना है, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जो आपका सम है यानी कि 1 2 हटा लेने, 1 2 हटा लेंगे, क्या करेंगे, 2 को
हटाना है, एक केवल, है ना, केवल 1 2 को हटाएंगे और बाकी ऐसे लिख देना। 1 2 को हटाइए, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसमें से अगर मैं 1 2 को हटा दूंगा तो कितने 2 बचेंगे, 2 की पावर 2 बचेंगे सर। अच्छा, बाकी को ऐसे रखना है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब वही मेथड है, इनकी पावर में 1 1 जोड़ दीजिए। 2 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो 2 + 1 और 1 + 1 और 1 + 1, यहाँ कितना हुआ, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी कितने आ गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 फैक्टर इसके ऐसे हैं जो इवन हैं। अब विषम गुणनखंड देखिए, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकालने का मतलब क्या है कि हमें केवल विषम गुणनखंड निकालने हैं, तो केवल और केवल हम विषम संख्या लेंगे। सम संख्या कौन सी है इसमें, भाई 2 ही तो है सम संख्या, तो 2 वाले को हटा देंगे पूरे को। इसमें हमने क्या करा था, 1 2 को हटाया था, इसमें क्या करेंगे, पूरे 2 को हटा देंगे। तो इस 2 को हटा देंगे तो बाकी क्या बचे, विषम बची। तो ये हो जाएंगे आपकी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए पावर में और गुणा 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी 2 दूनी 4। तो आपके 12 फैक्टर्स तो कितने आए हैं, इवन, और 4 फैक्टर कितने आए हैं, ऑड। अच्छा, अगर मैं टोटल फैक्टर्स पूछूं कितने बताए थे, अभी 16 बताए थे, और ऑड और इवन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल फैक्टर बन जाएंगे। तो आप इससे भी आप अपना सवाल देख सकते हैं कि हम गलत तो नहीं कर रहे। तो अगर ऑड और इवन दोनों की वैल्यू जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हो। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप करके देखिए उसको। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ पढ़ी कि सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और तीसरी चीज़ पढ़ी विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इन तीनों चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो 240 के हमें सभी अभाज्य गुणनखंड भी निकालने के देखने हैं, सम गुणनखंड भी निकाल के देखने हैं और विषम गुणनखंड भी निकाल के देखने हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। 240 के आप क्या करिए, सबसे पहले फैक्टर कीजिए। तो 2 से कट जाएगा 12 और 0, फिर 2 से कट जाएगा 6 और 0, फिर 60 30 बार कटेगा और ये 15, यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 240 के टोटल अगर फैक्टर निकालें कितने आएंगे, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो इसमें टोटल फैक्टर कितना आएंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, 4 में 1 जोड़िए 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी जो इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 20 आए हैं। अब हम देखते हैं इसके सम गुणनखंड कितने आएंगे। तो सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालने का तरीका ये बताया था कि 1 2 को हटाएंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 को हटा लेंगे, कितने बच जाएंगे, 2 की पावर 3 बच जाएगी और बाकी को ऐसे लिख लेंगे। चलिए अब वही सेम, 3 में 1 जोड़िए 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो कितना आ गए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 फैक्टर ऐसे हैं जो इसके सम हैं। अच्छा, अब विषम गुणनखंड की बात कर लेते हैं। तो विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे, विषम गुणनखंड। अच्छा, विषम गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों भाई, टोटल फैक्टर हमें पता है 20 है, सम गुणनखंड इसमें 16 है, तो विषम अपने आप दिमाग में आ गया होगा कितने बचेंगे भाई, 20 में से 16 गए 4, ऐसे भी निकाल सकते हो भाई। टोटल फैक्टर तो 20 है, उसमें से सम निकाल दीजिए, क्या बचेंगे आपके, विषम ही तो बचेंगे। चलिए एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका, जैसे हमने सम निकाला ऐसे ही विषम भी निकाल सकते हैं। कैसे कि विषम निकालने का तरीका ये बताया है, जो सम संख्या है उसको पूरे के पूरे को हटा देंगे, यानी कि इस 2 को हटा देंगे, जो बाकी बचेगा उसको लिख लीजिए। तो बाकी कितना बचा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, कितना आ गया, 4। ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकालना आप सीख गए होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकालना आप सीख गए होंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना भी आप सीख गए होंगे। यहाँ तक अगर सीख गए हैं तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ज़रिए हम सीख लेते हैं, ठीक है।
अभी हमने जैसे 240 के निकाले, सेम 360 के हम तीनों चीज़ निकाल के देखेंगे। दो टोटल फैक्टर भी निकालिए, इवन फैक्टर भी निकालिए और ओड फैक्टर भी निकालिए। चलिए आप निकालने की कोशिश करिए और मेरे साथ निकालने की कोशिश करिए। तो 360 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 12 यानी 18 बार, और ये कटेगा आपका 90 बार और 45, फिर 3 आ जाएगा 15 या 45, और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी इसकी जब पावर बनेगी 2 की पावर 3 बनेगी और 3 की पावर 2 बनेगी और 5 की पावर 1 बनेगी। तो अब टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, जो पावर होती है उन सब में एक एक जोड़ दीजिए और सबकी गुना कर दीजिए। तो पावर है इसकी 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसकी पावर है 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसकी पावर है 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ गया 4 तिया 12 और 12 दूनी हो जाएगा 24, यानी टोटल फैक्टर्स कितना हो जाएगा 24। अच्छा इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर निकालने का तरीका ये बताया कि सर 1 2 को हटा दीजिए, जो बाकी बचे उसको एज इट इज लिख दीजिए, यही तो बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पावर लिखिए, 2 पावर है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3, यहाँ पर भी 2 पावर है तो कितना हो जाएगा 3, और बाकी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, कितना आ गया 3 के 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब विषम के तरीका क्या बताया है, विषम का तरीका ये बताया कि सम को ढक लीजिए और बाकी विषम को लिख लो। तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 बचा, तो 2 में 1 जोड़िए 3 और 1 में 1 जोड़िए 2, तो कितना आ गया 3 दूनी 6। देख सकते हो आप टोटल नंबर फैक्टर कितने हैं 24 हैं, जिसमें सम कितने हैं 18 हैं और विषम कितने हैं 6 हैं, यानी 18 और 6 24। तो ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है उसको आप करना है। 2 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2। चलिए इसको आप करके बताइए मुझे, इसमें टोटल फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ और ओड फैक्टर बताओ। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास। जिसने कर लिया है अच्छी बात है, जिस पे नहीं हुआ वो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालने का तरीका बताया अभी। टोटल फैक्टर तो क्या करिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6। इसमें तो देखिए फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए 360 ना देगा, इसके टोटल फैक्टर ही दे दे ऐसे कि 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 के बताइए फैक्टर कितने हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही ये दे दिया। तो आपको इसमें और भी फ़ायदा हो जाएगा, डायरेक्ट आपको पावर मिल गई है। तो 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, तो कितना आ गया 6 चौक 24 और 24 तिया 72। अच्छा इवन फैक्टर कितने होंगे इसमें, इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर होंगे 1 2 को कम कर दो तो 2 की पावर 4 बचेगा, जब 2 की पावर 4 बचेगा तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 4 और 2 का हो जाएगा 3, तो 5 चौक 20 और 20 तिया 60। अच्छा ओड फैक्टर कितने होंगे, तो ओड फैक्टर अब बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 72 में से 60 घटा दो तो डायरेक्ट लिख लीजिए 12। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और है उसको करिए, इसको खुद करना है। 3 की पावर 3 गुना 7 की पावर 5 गुना 11 की पावर 2 के सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ फटाफट। ठीक है, 3 की पावर 3 7 की पावर 5 और 11 की पावर 2 के सम गुणनखंड बताने हैं और विषम गुणनखंड बताने हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए टाइम अप हो गया आपका। अब जिसको हो गया वो ध्यान से देखेंगे और जिस पर नहीं हुआ वो भी ध्यान से देखेंगे। तो 3 की पावर 3 है, 7 की पावर 5 है, 11 की पावर 2, इसमें सम और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें सम संख्या है क्या भाई, अगर सम गुणनखंड निकालने हैं तो उसमें सम होना भी तो जरूरी है, जब भी तो एक सम को हटाओगे यानी 2 को हटाओगे। अभी तक जो हम कर रहे थे सम गुणनखंड वाले सवाल उसमें 2 भी था, हर सवाल में 2 आ रहा था, यानी कि इसमें 2 है तो 1 2 कम कर लेंगे, लेकिन इसमें तो 2 है ही नहीं तो कहाँ से कम करेंगे, तो इसमें सम गुणनखंड है ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसमें 0, सम गुणनखंड
कितने हो जाएंगे 0। तो जितने भी आएंगे अब टोटल सारे के सारे विषम ही आएंगे, यानी कि टोटल फैक्टर बराबर आ जाएंगे ओड फैक्टर के। तो 3 की पावर, इसमें अगर विषम की बात करेंगे तो विषम गुणनखंड, तो डायरेक्ट करिए। 3 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़िए 4, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो कितना आ जाएगा 4 6 का 24 और 24 या 72। तो वही आंसर आ गया। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी, इवन फैक्टर भी और ओड फैक्टर भी। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। वो आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो केवल गुणनखंडों की संख्या है, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, केवल और केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, जो हमने इससे पहले पढ़ाया है वो प्राइम फैक्टर्स की संख्या नहीं पढ़ाई है, हमने पढ़ाई है आपको टोटल फैक्टर्स की संख्या। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टर्स की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसमें अभाज्य संख्या कितनी है भाई, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें 2 कितनी बार है? 3 बार है, यानी कि 2 कितनी बार हो गया? 3 बार। अच्छा, 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो यही सब तो अभाज्य गुणनखंड है। तो जितने भी इनकी पावर हैं आप डायरेक्ट पावरों को जोड़ देंगे। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, नोट करना, सभी घातों को जोड़ देंगे, सभी घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सभी घातों को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1, तो कितने फैक्टर आ जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें टोटल प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे? 6। तो अभी तक तो हम निकाल रहे थे टोटल फैक्टर, अब निकालेंगे टोटल प्राइम फैक्टर्स। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस एग्जांपल में देखिए 4 की पावर 3 गुना 15 की पावर 2 गुना 7 की पावर 4 गुना 6 की पावर 2। इसमें हमें निकालने हैं टोटल अभाज्य गुणनखंड की कितनी संख्या होगी। तो डायरेक्ट क्या करना है, केवल और केवल पावर को जोड़ना है कि अभाज्य संख्या। देखिए ध्यान से, अभाज्य संख्या कितनी है इसमें? ये 4 है और 15 है और 6 है। सबसे पहले इनको अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो 4 भी किस में टूट जाएगा? 2 की पावर 2 में। भाई 4 किस में टूट जाएगा? 2 की पावर 2 में। और 15 किस में टूट जाएगा? 3 गुना 5, ठीक है, और गुना 7 की पावर 4 एज इट इज। और 6 किस में टूट जाएगा आपका? 2 गुना 3 में। तो सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याओं में बदल देना है। तो 2 की पावर 2 है तो इस पर भी पावर 3 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर हो जाएगी सर 6, और गुना 3 की पावर 2 हो जाएगी, गुना 5 की पावर 2 हो जाएगी, 7 की पावर 4 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 6 इधर हैं, 2 की पावर 2 इधर है, तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 8। अच्छा, 3 की पावर 2 इधर है, 3 की पावर 2 ये रही, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 3 की पावर 4। और क्या बचा? 5 की पावर 2 और 7 की पावर 4। अब जो इनके टोटल प्राइम फैक्टर आएंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स, तो कितना आएंगे? इनकी पावर को ऐड कर देंगे। 8 और 4 12, 8 + 4 + 2 और +4, कितना आ जाएंगे? 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसके? 18 हैं। अच्छा, हम यहाँ से भी कर सकते थे इसको, भाई इनको ऐड ना करके 2 और 2, 2 की पावर 6 को और 2 की पावर 2 को ऐड ना करके डायरेक्ट इनकी पावर को यहीं ऐड कर देते, तो आंसर तब भी आ जाता। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 2 16 और 2 18। तो ठीक है, कहीं से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने 720 के हमें टोटल फैक्टर भी निकालने हैं, इवन फैक्टर भी, ऑड फैक्टर भी और प्राइम फैक्टर भी। जो टोटल फैक्टर निकाले थे अभी इससे पहले जो एग्जांपल करे हमने शुरुआत में, वही सब इसमें रिपीट करेंगे, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैं बता दूं टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। प्राइम फैक्टर में केवल हम अभाज्य संख्याओं की पावर को ऐड करते हैं। तो एक बार इस एग्जांपल से हम चारों चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 720 के फैक्टर करें सबसे पहले। 720 के जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कट जाएगा 36 बार, और फिर 2 से 18 बार, और ये आ जाएगा आपका 90, और ये आ जाएगा आपका 45, ये 3 15 45, और 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। तो इसकी पावर कितनी बन गई? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है सर? 3 की बार 2 है, 2 बार। और 5 कितनी बार है सर? 1 बार। तो इसकी पावर ये बन गई। अच्छा, अब इनमें चारों चीज़ निकालते हैं। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे कि टोटल फैक्टर निकालने का तरीका ये है, जो भी पावर है उसमें एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि 4 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा गुना, फिर 2 में 1 जोड़ूंगा गुना, और 1 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। जो भी इसके मल्टीप्लाई आएगी वही इसका टोटल फैक्टर आ जाएंगे। 4 और 1 5, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, तो कितना आ गया? 5 या 15, 15 दूनी 30। तो 30 क्या है इसके टोटल फैक्टर आएंगे। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर में 1 2 को कम कर देंगे, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2 की पावर 3, और बाकी एज इट इज रहेगी। अब इनकी पावरों में एक एक ऐड करिए। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। तो 4 या 12, 12 दूनी 24। तो 24 इसके इवन फैक्टर आ गए। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर घटा दो, तो कितना जाएंगे? 30 माइनस 24 बराबर 6। तो 6 फैक्टर कितना आ गए इसके ऑड फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर प्राइम फैक्टर में डायरेक्ट पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। डायरेक्ट पावर को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 और 2 6, और 1 7, तो 7 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आई होप आपको चारों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। टोटल फैक्टर भी निकालना सीख गए होंगे आप, इवन फैक्टर भी, ऑड फैक्टर भी, और प्राइम फैक्टर भी। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपको खुद करना है घर पर। 1800 के आपको सभी फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स। इसमें इवन फैक्टर्स भी निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं, और प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं। आपके जो टोटल फैक्टर आएंगे वो 16 आएंगे, इवन फैक्टर आपके 12 आएंगे, ऑड फैक्टर आपके 4 आएंगे, और प्राइम फैक्टर आपके 6 आएंगे। तो इस एग्जाम्पल आपको घर पर करना है। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें गुणनखंडों का योग। यानी कि आपसे अभी तक क्या पूछ रहा था? केवल गुणनखंडों की संख्या। अब जितने गुणनखंड आएंगे उन सब का योग भी पूछेगा आपसे, तो इसको भी जानेंगे। इसको बोलते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए जैसे हमने निकाला था सभी गुणनखंडों की संख्या, इवन गुणनखंड यानी कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, इसमें निकालेंगे हम टोटल गुणनखंडों का योग, फिर सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो बहुत आसान है, एक बार देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं 720 के गुणनखंड बताइए पहले, तो है ना। 720 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 720 के गुणनखंड सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटिए 36, 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 90, और 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, और फिर 5 से काटेंगे 1। तो कितने आ गए इसके गुणनखंड? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो ये एग्जांपल समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो इसमें हमें क्या निकालना है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है ना। सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। और क्या निकालना है सर? सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। अच्छा, और क्या निकालने हैं? सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं, ठीक है।
तीन चीज़ निकालनी इसमें, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो ध्यान से देखिए, जब आपसे पूछे कि किसी भी एग्जांपल देगा कि इसके गुणनखंडों का योग निकालिए, तो सबसे पहले आप उसको पावर में तोड़ लेना है, यानी उसके गुणनखंड कर लेने हैं। पावर में तोड़ने के बाद अब कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 2 भाई 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 को आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ तक दी है 2 की पावर 4 तक ले जाएंगे। यानी 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक ले जाएंगे। अगर यहाँ पर 7 होती तो 7 तक ले जाते, ठीक है, जितनी पावर होगी मैक्सिमम वहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद गुना, तो गुना लिखिए। अब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 को भी स्टार्ट कीजिए 3 की पावर 0 से, और कहाँ तक ले जाएंगे, 3 की पावर 2 तक। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब फिर गुना का निशान है, तो गुना लिखिए। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को 0 से स्टार्ट करके 1 तक ले जाओ, तो 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। अब इनको सबको हल कीजिए। भाई 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, किसी की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होगा, 1, तो यहाँ आ गया 1। 2 की पावर 1 है तो मतलब 2 ही है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की क्यूब होती है 8 और 2 की पावर 16, यानी 2 की पावर 4 मतलब 16, तो ये आ गया। गुना 3 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। अच्छा, 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31। गुना 9 और 3 12, 12 और 1 13। गुना 5 और 1 6। अब इसकी गुना करनी है आपको, तो यहाँ पर गुना कीजिए, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 186 गुना 13 करिए, तो 13 छिक्का 78, हासिल को 7, 13 पंजे 65, 13 छिक्का 78, 13 91, 13 अट्ठे 104। तो 104 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111। 111 को 1 का, हासिल को 11, तो 13 कम 13, 13 और 11 हो जाएंगे आपके 24। तो इसके टोटल सम ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 2418। देखिए एक बार फिर समझिए, जब भी आपको कोई भी वैल्यू दे कि इसके टोटल फैक्टर की क्या करिए, गुणनखंडों का योग निकालिए, तो सबसे पहले उसको आप फैक्टराइज करिए, यानी उसके गुणनखंड कर लीजिए। अब गुणनखंड करने के बाद जैसे पावर में आ गया ना, तो पावर में आने के बाद स्टार्ट करिए 0 से और ले जाइए जितनी पावर है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक। ऐसे ही 3 को ले जाएंगे, 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक। फिर 5 को ले गए, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1 तक। फिर इनको हल करेंगे, हल करने के बाद जो इसकी गुना आएगी वही आपको आएगा सम ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके जो गुणनखंडों का योग है वो कितना आया, 2418। देखिए अब इसके बाद सम ऑफ इवन फैक्टर आते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि आप केवल और केवल इसमें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 2 की पावर 0 से, आपको क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। केवल 2 में ही छेड़खानी करेंगे और बाकी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, जहाँ जितनी पावर है, तो 4 तक ले जाएंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और बाकी एज इट इज रहेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। चलिए इसकी गुना कर, इसको सोल्व करें। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9। इसको सोल्व करो, 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5। जब इसको सोल्व करेंगे, 2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30 गुना 9 और 1 10 और 3 13 गुना 5 और 1 6। इसको सोल्व करेंगे, 6 18 180 हो गया और गुना 13। तो गुना करेंगे इसके 0, 18 तिया 54, हासिल को 5, 18 कम 18 5 23। तो इतना आ गया 2340। ये किसका आया है,
ये आया है सम ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों का योगफल। ये टोटल गुणनखंडों का योगफल है, ये सम गुणनखंडों का योगफल है। अगर मैं आपसे पूछूं ओड फैक्टर्स का योगफल कितना होगा तो आप कहोगे सर टोटल में से इवन को घटा दीजिए, ओड आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए 2418 टोटल है और माइनस 2340 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 8 और 11 में से 4 गए 7 यानी कि 78 बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये समझ लिया होगा। एक बार और ध्यान से देखिए बोर्ड पर, जब भी आपसे किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल पूछ ले, ठीक है, चाहे वो सम गुणनखंडों का योग पूछे या विषम गुणनखंड का योग पूछे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, जितनी भी पावर इसके गुणनखंड कर लेने हैं। यानी 720 दे, चाहे 360 दे, चाहे 180 दे, कुछ भी देगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करने के बाद आपको ऐसे पावर के रूप में बना लेना है। उसके बाद जो स्टार्टिंग में है उसको लीजिए और जीरो से स्टार्ट करना है, पावर ऐड करते जाएंगे और कहाँ तक, जितने पावर दी है। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक, 4 तक। सेम फिर इसके बाद 3 को करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट, कहाँ तक सर, 2 तक। फिर इसके बाद 5 को करेंगे, 5 की पावर 0 से 1 तक। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स का। उसके बाद बात आती है सम ऑफ इवन फैक्टर्स की। इसमें आपको 2 की पावर 0 से स्टार्ट ना करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और सेम बाकी को एज इट इज रखना है। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या है कि सर टोटल में से इवन को घटा देना है और ऑड आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उसको खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है। 180 के आपको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है और विषम गुणनखंड का योग निकालना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। वीडियो रोक करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ देखिए कैसे करेंगे। 180 को आप सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कट जाएगा 90 बार, और 2 से कट जाएगा 45 बार, 3 से कट जाएगा सर 15 बार, और 5 से कट जाएगा, या 3 से और काट ले एक बार, 5 बार, और 5 एकम 5। तो इसकी पावर के फॉर्म कितनी आ गई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो अब इसके सभी गुणनखंडों का योग निकालिए। सबसे पहले सभी गुणनखंडों का योग। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करनी है, 2 तक ले जाओगे। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 की पावर 2 तक ले जाएंगे, गुना 5 की पावर 1 है इसमें, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो और 5 की पावर 1 तक ले जाओ। इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। इसको सोल्व करो। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। इसको सोल्व करेंगे। 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। जब इसको सोल्व करेंगे, 4 2 6 और 1 7 इंटू 9 और 1 10 3 12 13 और 5 और 1 6, तो कितना आ गया, 13 6 78 और 7 और गुना हो जाएगी, 7 8 56, 7 7 49 और 5 54, यानी 546 टोटल फैक्टर्स का योग आया है। अब हमें निकालना है इसमें सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे, तो निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और बाकी को एज इट इज लिख देना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। यहाँ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और 5 की पावर 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा और 5। सोल्व करेंगे। 2 4 6 13 और गुना 6, तो 13 6 78 गुना 6, तो 6 8 48, हासिल को 4, 6 7 42 4 46, तो 468 कितना आया ये सम गुणनखंडों का योग। अगर आपसे पूछ ले हम विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा,
तो विषम का गुणनखंड का योग आएगा सर टोटल में से सम को घटाना है बस। तो टोटल कितना है 546 और विषम कितना है 468। तो घटाओ, 16 में से 8 गए 8, 13 में से 6 गए 7, तो कितना आ गया सर 78 आ गया। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, आपको केवल ये पॉइंट याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। कैसे कि यदि आपके सामने पहली चीज़ ये देखिए a की पावर n और प्लस b की पावर n आ जाए, यदि n क्या हो आपका सम हो, है ना, या पहले चलो विषम की बात कर लेते हैं। n अगर आपका विषम है, ठीक है, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में यदि n आपका विषम है तो यह a प्लस b से कटेगा। ठीक है, हमेशा किससे कटेगा, a प्लस b से कटेगा। सर कैसे कि यदि आपके सामने a की क्यूब प्लस b की क्यूब आ गई, भाई n की जगह हमने क्या रख दी, कोई विषम वैल्यू रख दी, n की जगह हमने क्या रख दी 3 रख दिया, तो ये हमेशा किससे कटेगा, आप जब इसके फैक्टर खोलोगे तो हमेशा ये a प्लस बी आएगा, नहीं आएगा बाहर, और अंदर जो भी आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इसमें हमेशा एक फैक्टर होगा जो a प्लस बी होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 2 पॉइंट, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में आपका n क्या हो, सम हो, है ना, आपका n क्या हो, सम हो, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। देखिए यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है भाई, अब की बार हमने क्या ले लिया, सम ले लिया n की जगह, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं होता, लेकिन अगर हाँ माइनस साइन आ जाए बीच में तब उसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा तीसरी पॉइंट, a की पावर n माइनस b की पावर n में यदि n आपका विषम आ जाए, ठीक है, n आपका विषम आ जाए तो a माइनस बी से हमेशा कटेगा, है ना, तो a माइनस बी से हमेशा कटेगा। कैसे सर, एग्जांपल समझाइए। मान लीजिए आपके सामने a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ठीक है, n की जगह हमने क्या रख दी, कोई विषम वैल्यू रख दी, तो याद होगा आपको इसका फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ देख सकते हो आप a माइनस बी इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो यही तो मैंने लिखा है, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n में n जो है आपका विषम हो तो a माइनस बी इसका हमेशा एक फैक्टर होगा। नंबर 4 पॉइंट, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n में आपका n क्या आ जाए, सम आ जाए, ठीक है, यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n में आपका n सम आ जाए तो ये a प्लस बी व a माइनस बी दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, n की जगह हमने क्या लिख लिया, सम लिख लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यही तो बात मैंने लिखी है, तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। ये 4 चीज़ें अगर आपने याद कर ली या समझ ली अच्छे से तो क्वेश्चनों को हल करने में आप बहुत ही कम समय लगाएंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखना है आपके सामने, यदि कोई संख्या या डायरेक्ट लिखे, मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है जो ABC करके बनी है, मतलब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए 765 और 765, ये कोई संख्या है, ठीक है, यानी इसमें 3 चीज़ें वापस से रिपीट हो रही हैं, ABC और ABC करके है, तो ये जो संख्या है तो यह हमेशा 7, 11 व 13 से डिवाइड होगी, ठीक है,
7 से भी डिवाइड होगी ये हमेशा, 13 से भी होगी और 11 से भी होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे इम्पोर्टेंट लिख लेना, है ना। आपके सामने कोई संख्या रिपीट करके दे देगा कि बताइए 1001, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये बताइए 455 या 456 और 456 किससे विभाजित होगी। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, 7, बी हो जाएगा आपका 11 और सी हो जाएगा 13, या डी ऑल ऑफ अबव, है ना। तो आपको क्या टिक करना है, ये तीनों से कटेगी, ये 7 से भी कटेगी हमेशा, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑल ऑफ अबव। तो याद रखिएगा, जब ABC करके कोई संख्या बनती है, यानी 3 डिजिट फिर से रिपीट हो जाती हैं, तो ये हमेशा 7, 11 व 13 से कटती है। और अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ 7, 11 व 13, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा सर 1001। तो आपके सामने डायरेक्ट ये भी लिख सकता है कि 1001 से भी कटेगी, ठीक है। तो ये हमेशा 7, 11, 13 व 1001 से भी कटेगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ होमवर्क के तौर पर, ठीक है, उसको आप खुद कर लेना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया है सवाल, ठीक है। इसके में क्या करना है, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 7 की पावर 1 के लिए ये चीज़ें याद करनी है। ये 7 चीज़ें लिखी है मैंने आपके सामने, जो पढ़ाया था केवल वही पूछा है, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है एक तो, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, उसके बाद सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, फिर सम गुणनखंडों का योग निकालना है, एंड लास्ट विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इसको खुद कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।